अस्सलामुअलैकुम। आज 11 सितंबर और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान का यौम वफ़ात है। आज जुम्मे का मुबारक दिन है। इसे आप हसीन इत्तेफाक समझें। यह कुदरत की रमज़ के इस साल 14 अगस्त का दिन भी जुम्मा था और 25 दिसंबर कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश भी जुम्मे का दिन होगा। इस हुस्न इत्तेफाक में ये इजाफ़ा भी कर लें कि 16 अक्टूबर लियाकत अली ख़ान का यौम शहादत भी जुम्मे का दिन होगा। मैंने कायद-ए-आज़म के यौम वफ़ात 11 सितंबर 1948 से लेकर 2020 तक का चार्ट बनाया है। हैरत यह है कि हर साल यौम पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म का यौम वफ़ात और पैदाइश और लियाकत अली ख़ान का यौम शहादत एक ही दिन होते हैं। अगर कायद-ए-आज़म का इंतकाल 11 सितंबर के बजाय 12 सितंबर को होता या लियाकत अली ख़ान की शहादत 17 अक्टूबर को होती तो ये हसीन इत्तेफाक जन्म न लेता। ये कुदरत का इंतज़ाम है और कुदरत के निज़ाम पर तदब्बुर करने वाले ही इसे समझ सकते हैं। जो ज़हीन फ़तीन रोशन ख़याल ज़िंदगी से कुदरत के फैक्टर को ख़ारिज कर देते हैं, वो ऐसे मामलात के इदराक से महरूम हो जाते हैं। कायद-ए-आज़म बानी पाकिस्तान और हमारे मोहसिन आज़म हैं, जिनके लिए जितनी दुआ और इसाले सवाब किया जाए कम है। अफसोस है कि हमने कायद-ए-आज़म को भी नहीं छोड़ा और उनके कोयटा और ज़ियारत के क़याम से लेकर 11 सितंबर को कराची आमद तक के अरसे तक बहुत सी साजिशी कहानियाँ मंसूब कर दी हैं, जिन्हें पढ़कर शदीद दुख होता है क्योंकि ये सारे अफसाने बेबुनियाद हैं। इन मौज़ूआत पर तालीम इल्माना तहक़ीक़ करके मैं कई दफ़ा वज़ाहत कर चुका हूँ, इसलिए आज मैं झूठ के इन पुलंदों को छेड़ना नहीं चाहता। मेरा आज का फ़ोकस कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में उनकी पाकिस्तान के बारे में गुफ्तगू पर है कि उन्होंने हुसूल पाकिस्तान से लेकर मुस्तक़बिल तक क्या कहा, किन ख्वाबों का ज़िक्र किया और किस तरह अपने मुआज़िन के सामने तन्हाई में दिल खोलकर अपने एहसासात से पर्दा उठाया। कायद-ए-आज़म के ख़ुसूसी मुआज़िन कर्नल डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज़ अली शाह की किताबें पढ़कर एक सवाल बार बार मेरे जहन में उभरता है, जिसे आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक बात तय है और तारीख़ भी ये फ़ैसला दे चुकी है कि कायद-ए-आज़म सच्चे और खरे इंसान थे। मैंने कायद-ए-आज़म पर जितनी किताबें पढ़ी हैं वो इस हकीकत की तस्दीक करती हैं, जिसे नहायत वाज़ेह अंदाज़ में कायद-ए-आज़म के मुआल्जिन ने अपनी किताबों में बयान किया है। ये मुआल्जिन ज़िंदगी के आखिरी 2-2.5 माह कायद-ए-आज़म के नहायत करीब रहे और कायद-ए-आज़म ने भी उनसे खुलकर दिल की बातें की। कायद-ए-आज़म की मोतबर सामान्य उम्रियाँ बताती है कि जब 1946 में कायद-ए-आज़म ने बैरून मुल्क अपना तिब्बी मुआयना करवाया तो उन्हें बताया गया कि उनका मैदा दुरुस्त काम नहीं कर सकता। डॉक्टर इलाही बख्श ने तफसील से लिखा है कि जब शुरू में उन्होंने कायद-ए-आज़म का चेकअप किया तो कायद-ए-आज़म ने उन्हें बताया कि मेरा मैदा ठीक काम नहीं कर रहा और ये बात उन्हें बैरून मुल्क डॉक्टरों ने भी बताई थी। बकौल कर्नल इलाही बख्श वह बज़िद थे कि उन्हें इसके अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर इलाही बख्श को जब टीबी का शक पड़ा तो उन्होंने मज़ीद तहक़ीक़ के लिए डॉक्टर रियाज़ अली शाह, डॉक्टर आलम और डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद को बुलाया। एक्सरे, ब्लड टेस्ट, बलगम टेस्ट वगैरह के बाद उन्हें यकीन हो गया कि कायद-ए-आज़म को टीबी ही है। उनका ख्याल था कि असल मर्ज़ मरीज़ से मुख्फ़ी रखें, लेकिन मादरे मिल्लत के मशवरे पर उन्होंने कायद-ए-आज़म को अपनी मुकम्मल तशख़ीस बता दी। उन्होंने तहम्मुल से सारी बात सुनी। सवाल ये है कि अगर उन्हें पहले से अपने मर्ज़ का इल्म था तो उन्होंने अपने मुआल्जिन से इसका ज़िक्र क्यों नहीं किया। वो एक सच्चे इंसान थे, वो मैदे की ख़राबी पर क्यों बज़िद रहे। जब डॉक्टर रियाज़ अली शाह और उनकी टीम ने मर्ज़ की तस्दीक कर दी तो फिर भी उन्होंने क्यों ना कहा कि हाँ, मुंबई के एक हिंदू डॉक्टर पटेल ने 2 साल कबल इसकी निशानदही की थी, क्योंकि अब पाकिस्तान बन चुका था, इसलिए उन्हें इसे रात में रखने की ज़रूरत ना थी। डॉक्टर इलाही बख्श और डॉक्टर रियाज़ अली शाह की तशख़ीस के मुताबिक ये मर्द 2 साल पुराना था। अगर उन्हें आगाज़ में ही बीमारी का इल्म हो गया था तो उन्होंने उसके लिए दवाएं क्यों इस्तेमाल नहीं की, क्योंकि उस वक्त इस मर्ज़ का इलाज दवाइयों से हो सकता था।
फिर ये मर्ज़ मादरे मिल्लत से कैसे उछल रहा। मादरे मिल्लत को इसकी भनक पड़ती तो वो खुद दवाइयों का एहतमाम करती, चाहे खुफिया ही सही, इस मर्ज़ का इलाज करती। तारीख़ी तौर पर डॉक्टर पटेल की तशख़ीस और उसे खुफिया रखने की कहानी फ्रीडम एंड मिडनाइट के मुसन्निफ़ीन ने उछाली और माउंटबेटन तक से कहलवा दिया कि अगर मुझे इस मर्ज़ का इल्म होता तो आज़ादी में ताख़ीर करके इसे टाला जा सकता था। मौत ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है और जब मौत करीब आती महसूस हो तो इंसान हर खौफ से बेनियाज़ होकर अपने जज्बात, तजुर्बात और महसूसात बयान करता है। डॉक्टर रियाज़ अली शाह लिखते हैं, मैं कायद-ए-आज़म के इशारे पर उनके करीब कुर्सी पर बैठ गया। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक कभी अपनी सेहत की परवाह नहीं की। मौत और ज़िंदगी सब अल्लाह की जानिब से है। मेरा ईमान है कि मौत का वक्त मुय्यन है। मैं खुदा के सिवा दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरता। एक रोज़ फरमाने लगे, पाकिस्तान एक ज़िंदा हकीकत है। मेरी रूह को तस्कीन है कि मुसलमान ग़ुलाम नहीं, वो ऐसी मुमलिकत के मालिक हैं जिसका मुस्तक़बिल रोशन है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान दुनिया का अज़ीम तरीन मुल्क बनेगा। ये महसूस करके कि मेरी कौम आज़ाद है, मेरा सर अज़्ज़ो नियाज़ से बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में झुक जाता है। कायद-ए-आज़म की आँखें चमकने लगीं, आवाज़ बुलंद हो गई। फरमाया, ये मशहद इलाही है, यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी फैज़ान है कि जिस कौम को बरतानवी साम्राज्य और हिंदू सरमायादार ने हुर्फ़ गलत की तरह मिटाने की साजिश कर रखी थी, आज वो कौम आज़ाद है। इससे बढ़कर खुदा का और क्या इनाम हो सकता है। यही वो खिलाफत है जिसका वादा खुदावंद ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया था। खुदा के सिवा इस अजीम इनाम की हिफाजत अब मुसलमानों का फ़र्ज़ है। मैं और डॉक्टर इलाही बख्श कोयटा में कायद-ए-आज़म के पास थे। फरमाने लगे कि चंद साल कबल मेरी आरज़ू थी कि ज़िंदा रहूं, कि जो काम कुदरत ने मेरे सुपुर्द किया है कि उसे पाया तकमील तक पहुंचाऊं, वो फ़र्ज़ अदा कर चुका हूं। मैं थक गया हूं, आराम चाहता हूं। घबराओ नहीं, खुदा पर एतमाद रखो, अपनी सफ़ों में कज न आने दो। इंशाअल्लाह कुदरत तुम्हें मुझसे ज़्यादा दहीन रहनुमा अता करेगी। कहते कहते कायद-ए-आज़म की एक आँख से एक मोटा सा चमकदार आंसू मसले पर गिरा और उन्होंने कंबल से मुंह ढाँप लिया। कायद-ए-आज़म के आखिरी लम्हात अस डॉक्टर रियाज़ अली शाह के मुताबिक 11 सितंबर 1948 को रात 10:25 पर उनका इंतकाल हुआ। उनके आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान, मरते दम भी पाकिस्तान का ख्याल, पाकिस्तान से इस कदर मोहब्बत, सुभान अल्लाह। कायद-ए-आज़म की नमाज़ जनाज़ा एक बार अदा की गई है या 2 बार अदा की गई, इस पर भी जो है बहुत मरतबा बहस की जाती है, तो मैं अब इसका जवाब देने जा रही हूँ। जैसे कि बाद मौखिन का इसरार है कि 11 सितंबर 1948 को इंतकाल के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की नमाज़ जनाज़ा सिर्फ़ एक मरतबा अदा की गई और यह नमाज़ अहले सुन्नत के तरीके से मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई। मगर बाद मौखिन का कहना है कि बानी पाकिस्तान की नमाज़ जनाज़ा 2 मरतबा अदा की गई, एक मरतबा अहले तशी के तरीके से और दूसरी मरतबा अहले सुन्नत के तरीके से। इन मौखिन के मुताबिक अहले तशी के तरीके से अदा की गई नमाज़ जनाज़ा की इमामत का फ़रीज़ा मौलाना सैयद अनीसुल हुसैन रिज़वी ने अदा किया था। मोहम्मद अली जिन्ना से न्याज़मंदाना मरासिम रखने वाले मौलाना अनीसुल हुसैन रिज़वी का इस सिलसिले में कहना था कि मोहम्मद अली जिन्ना की बहन फ़ातिमा जिन्ना ने उनसे असना अशरी तरीके से तज़िये व तकफ़ीन के लिए कहा। मोहम्मद अली जिन्ना के इंतकाल के 4 रोज़ बाद सैयद अनीसुल हसनैन ने सग़ीर हसन नकवी को जो ख़त तहरीर किया उसमें लिखा गया कि ये 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात थी। मैं अपने घर में सो रहा था कि दरवाज़े पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो बताया गया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का इंतकाल हो गया है और मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना ने मुझे गवर्नर जनरल हाउस बुलाया है। मैं सरकारी गाड़ी में गवर्नर जनरल हाउस पहुंचा तो फ़ातिमा जिन्ना ने बेगम नुसरत अब्दुल्ला हारून के ज़रिए इस ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं कायद-ए-आज़म के गुस्ल
और तकफीन का बतरीका शिया असना अशरी इंतज़ाम करूँ और बाद अदा उनकी नमाज जनाजा भी पढ़ाऊँ। अनीसुल हसनैन के मुताबिक उन्होंने खारा दर में वाक़ बड़े इमाम बाड़ा पहुँचकर हाजी हिदायतुल्लाह उर्फ हाजी कल्लू गुसाल को जगाकर कायद-ए-आज़म की वफ़ात की खबर दी और फातिमा जिन्ना की ख्वाहिश से आगाह किया, जिसके बाद हाजी कल्लू ने ख्वाजा असना अशरी जमात के सदर सेठ रहीम छागला और सेक्रेटरी अब्दुल रसूल को इत्तला करके उनकी इजाज़त से गुस्ल और कफन का तमाम सामान फराहम किया और हाजी कल्लू, सेठ रहीम छागला और अब्दुल रसूल मेरे साथ गवर्नर जनरल हाउस वापस रवाना हो गए। वो मज़ीद लिखते हैं कि गवर्नर जनरल हाउस पहुंचने के बाद कायद-ए-आज़म के कमरे से मुल्हिक गुस्ल खाने में हाजी कल्लू और उनके मददगारों ने असना अशरी तरीके के मुताबिक कायद-ए-आज़म की मैयत को गुस्ल दिया और कफन पहनाया। उसके बाद मैंने कायद-ए-आज़म के कमरे में नमाज जनाजा पढ़ाई, जिसमें कराची के एडमिनिस्ट्रेटर हाशिम रज़ा, कराची के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस सैयद काजिम रज़ा, सिंध के वज़ीर आला यूसुफ हारून, आफ्ताब पसर, हातिम अलवी और हाजी कल्लू वगैरह ने शिरकत की। अनीसुल हसनैन ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा है कि इसके बाद मैयत को राहदारी में रख दिया गया ताकि अवामुन्नास आखिरी दीदार कर सकें। यहाँ तक कि दिन निकल आया और मैयत अलमो के साय में, जो बड़ा इमाम बाड़ा खारा दर से इसी गढ़ से लाए गए थे, फ़ौजी गाड़ी पर मकाम तदफीन की तरफ रवाना हुई, जहाँ लाखों आदमियों ने अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी की क़यादत में दोबारा नमाज जनाजा अदा की। कायद-ए-आज़म की तदफीन के बाद मौलवी सैयद ग़ुलाम अली अहसन मशहदी अकबर आबादी ने बतरीक़ा शिया असना अशरी तलकीन भी पढ़ी थी। तलकीन पढ़ाए जाने के बाद कब्र पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वफाकी वुज़रा और इस्लामी ममालिक के सफ़ीरों ने मिट्टी दी। बाद हज़ारों इंसान सूरह फातिहा पढ़ने के बाद मुंतशिर हो गए। पहली नमाज जनाजा में शरीक कराची के एडमिनिस्ट्रेटर सैयद हाशिम रज़ा ने मोहम्मद वसी खान के नाम लिखे गए अपने एक मकतूब और फिर अपनी खुद नवेश तवाने उम्री हमारी मंजिल में तहरीर किया है कि मैंने कायद-ए-आज़म की इस नमाज जनाजा में शामिल था, जो मौलाना सैयद अनीसुल हसनैन रिजवी ने पढ़ाई थी। ये नमाज उस कमरे में अदा की गई थी जो गवर्नर जनरल हाउस के जनूबी ज़ेरी हिस्से में है। इस नमाज जनाजा में मेरे बरादर बुजुर्ग सैयद काजिम रज़ा और यूसुफ हारून भी शरीक थे। बेगम नुसरत अब्दुल्ला हारून ने 5 अक्टूबर 1972 को मोहम्मद वसी खान के नाम लिखे गए एक ख़त में तहरीर किया कि मैं तस्दीक करती हूँ कि 11 और 12 सितंबर की दरमियानी रात 3 बजे मैंने मौलाना सैयद अनीसुल हसनैन रिजवी को गवर्नर जनरल हाउस बुलाया और फातिमा जिन्ना ने मौलाना से इस ख्वाहिश का इजहार किया कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मरासिम तजहीज़ व तकफीन बतरीक़ा शिया असना अशरी अदा फरमाएँ। बेगम नुसरत ने मज़ीद लिखा, बस तमाम मरासिम गुस्ल और कफन मौलाना मौसूफ़ की निगरानी में अंजाम पाए। बाद नमाज सुबह मौलाना मौसूफ़ ने नमाज मैयत बतरीक़े शिया असना अशरी पढ़ाई। इस नमाज में सैयद हाशिम रज़ा, सैयद काजिम रज़ा, आफ्ताब पसर, आतिम अलवी और कई आदमी शरीक हुए। आज मैंने आपको कायद-ए-आज़म की ज़िंदगी के उन हालात और वाक़यात से रोशनास कराया है जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होगा। अब मेरा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।